इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रूल्स के बारे में। नॉर्मली कोई भी रिजर्व क्वेश्चन में जब दिया होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे एडमिशन की बात हो या रिटायरमेंट की बात हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो, तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे पर्पज क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि एक ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर एक फर्म में काम करते हुए किसी भी वर्कर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसे चोट लग जाती है और फर्म को उसे क्लेम देना पड़ जाए, तो वो फर्म इस रिजर्व में से वो पैसे की पेमेंट कर देगी। ये रिजर्व मेंटेन कौन करता है? पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हर साल बचाकर इस रिजर्व में डाल देते हैं और इस रिजर्व का वो यूज तभी करते हैं जब किसी पार्टनर को इन केस ऑफ मिस हैपनिंग कोई क्लेम देना पड़े। अगर किसी भी पार्टनर को किसी भी वर्कर को कोई क्लेम नहीं देना पड़ता है तो ये पैसा वो आपस में बांट सकते हैं, क्योंकि ये पैसा पार्टनर ने अपने प्रॉफिट में से सेव करके रखा हुआ है। और नॉर्मली वो इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट आपस में कब करते हैं? जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मींस जब भी वो अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, या जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, या जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। तो तीनों ही सिचुएशन में इसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। फर्स्ट केस की बात करें, अभी हम एडमिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एडमिशन से रिलेटेड ही हम बात करेंगे। इफ़ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सामने जो अमाउंट लिखा जाएगा जो कि रिजर्व में है, अमाउंट अवेलेबल इन रिजर्व में जितना पैसा होगा उतने अमाउंट से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे हम उनकी ओल्ड रेशियो में। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी जो कि प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सी को पार्टनर बनाते हैं एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन की डेट पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 25,000, यानी कि रिजर्व में पैसा है 25। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास? देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वर्कर को आपको कोई क्लेम की पेमेंट नहीं करनी। तो ये जो 25,000 था वो सारा का सारा अमाउंट पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एंट्री पास कर देंगे उसके लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 25 था और क्लेम नहीं देना पड़ा, तो सारा का सारा पैसा पार्टनर आपस में बांटेंगे। ए और बी आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए और बी को क्रेडिट कर दिया जाएगा उनकी गोल्ड रेशियो 3:2 में। जब इस 25 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 15,000 और 10,000। अब सेकंड केस की बात करें, इफ अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए क्लेम है, अब रिजर्व तो है ही, अब अगर मान लीजिए कि क्लेम भी क्वेश्चन में दिया हो कि कुछ पेमेंट करनी है किसी वर्कर को क्लेम की, तो वहाँ भी तीन सिचुएशन आपके सामने होंगी कि क्लेम का जो अमाउंट है क्या वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। जैसा कि क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया था कि रिजर्व था 25 का, मान लीजिए क्लेम हमें देना है 5,000 का, तो इट मीन्स वो रिजर्व से कम है। ऐसा भी हो सकता है क्लेम जो है 25 ही देना पड़ जाए, यानी कि रिजर्व के इक्वल, तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट के इक्वल हो। और अगर मान लीजिए कि क्लेम रिजर्व से भी ज़्यादा हो जाए, मान लो कंपनसेट करना पड़ गया आपको 40,000, अब रिजर्व में तो 25 है, क्लेम देना पड़ा 40, तो आगे वही सिचुएशन अब डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लीजिए कि अगर क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है,
तब हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब भी किसी पार्टनर को हम क्लेम देते हैं तो उसे क्लेम के नाम से क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर तो क्रेडिट होंगे और साथ साथ उसको क्रेडिट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो एंट्री जो करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, जितना भी रिजर्व में अमाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट किया जाएगा जितना क्लेम देना है। मान लीजिए 5000 का क्लेम देना है तो 5000 लिख देंगे। अब 25 में से 5 हमने क्लेम दे दिया, 20 बचा, 20000 यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25, वही सेम सिचुएशन मैंने ली है, और क्लेम है अब की बार कितने का, 10000, यानी कि रिजर्व से कम है। तो हमें करना क्या है, एंट्री सिंपल पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25। अब क्लेम को क्रेडिट कर दिया जाएगा जितने अमाउंट का क्लेम था, यानी कि 10000। अब 25 में से क्लेम चला गया 10 का, तो हमारे पास बचेगा कितना, 15000। 15000 को ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 की रेशियो में, जो रेशियो थी क्वेश्चन में, 9000 एंड 6000। थर्ड सिचुएशन की बात करें, अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट के इक्वल हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, इफ अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वही 25 का है, अब की बार क्लेम जो है 25 का ही क्लेम है, जितना रिजर्व उतना ही क्लेम। तो सिंपल सी बात है, रिजर्व में जितना पैसा था वो सारा का सारा पैसा हमने क्लेम देने में यूज कर लिया, कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो एंट्री जो हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। रिजर्व के सामने 25000, क्लेम के सामने 25000, एंट्री यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि कुछ भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा है। अब लास्ट केस की बात करें, इफ़ अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व से भी ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 25 का, लेकिन जो क्लेम है वो 40 का है। तो सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, अब भी वही एंट्री उसी तरीके से करनी है आपको। रिजर्व में उतना ही 25 ही दिखाना है और क्लेम के सामने 40 ही दिखाना है, जो अभी तक करते आए हैं। रिजर्व के सामने रिजर्व का अमाउंट, क्लेम के सामने क्लेम का अमाउंट। ये सॉरी क्लेम है यहाँ पे जो क्रेडिट किया है मैंने। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 25 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40। इतनी एंट्री समझ आ रही है। अब जो डिफरेंस आया, क्योंकि 25 से रिजर्व को डेबिट किया, 40 से क्लेम को क्रेडिट किया, तो 15 का डेबिट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रीवैल्यूएशन। एक न्यू कॉन्सेप्ट है। जो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 25, इसको एंट्री को आप इस तरीके से सीख सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 25 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000, आपकी एंट्री अनइक्वल जाएगी। 15,000 का डेबिट में डिफरेंस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के नाम से डेबिट। नेक्स्ट एंट्री में करना क्या है, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्लोज करना है, इसलिए नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर, जो भी क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन अभी हम जो एज्यूम करके चल रहे थे, ए बी पार्टनर थे,